गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, तो उसके हिसाब से हमने क्या सोचा है कि अब आपको ना एक डीआई की वीडियो हम रोज़ रिकॉर्ड करके दिया करेंगे, है ना। मतलब सिस्टम वाइज, जैसे पहले अभी आज हम वेन डायग्राम वाली डीआई डिस्कस करने जा रहे हैं, उसके बाद पजल वाली डीआई, उसके बाद टेबल वाली डीआई, जितने भी टाइप के डीआई है एक एक करके सब करके जो है आपको रिकॉर्डिंग करके दी जाएगी, है ना। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आज हम ना वेन डायग्राम बेस्ड डीआई सोल्व करने जा रहे हैं। कई लोगों ने वेन डायग्राम देखा होगा, पढ़ा होगा, और कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने वेन डायग्राम नहीं पढ़ा होगा। तो वेन डायग्राम की डीआई सोल्व करने से पहले आपको वेन डायग्राम के बारे में जानना ज़रूरी है। वेन डायग्राम क्या होता है और कैसे इसमें हम डेटा फिल करते हैं, या क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए, सबसे पहले क्या है कि मान लीजिए मैंने एक सर्किल बनाया, ये चलो अभी ऐसे ही बना लेते हैं सिंपल ही, सही है ना। ये सर्किल दिखाई दे रहा है सबको। सर्किल में मैंने बोला कि इस सर्किल के अंदर सारे हिंदी बोलने वाले बच्चे आएंगे। क्या आएंगे? हिंदी बोलने वाले बच्चे। ये सर्किल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कि जो बच्चे हिंदी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको एक और सर्किल बनाया, मैंने इसमें लिख दिया कि ये वाला सर्किल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंग्लिश बोलने वाले बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंग्लिश बोलने वाले बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो कॉमन पार्ट है ये वाला, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? दोनों को। दोनों को मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। अच्छा, मान लीजिए मैंने एक सर्किल और बनाया, ये ऐसे करके, इसमें मैंने लिख दिया ये उर्दू बोलने वाले बच्चे हैं। क्या बोलने वाले बच्चे हैं? उर्दू बोलते हैं ये बोल। अब मुझे ये बताओ, ये वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस उर्दू को, ठीक है ना। ये वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये करेगा हिंदी प्लस उर्दू को, ठीक है ना। ये वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा? इंग्लिश प्लस उर्दू को, ठीक है ना। ये वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा? हिंदी और इंग्लिश को। बात समझ में आ रही है? मुझे लगता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। ये वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा? हिंदी को नहीं। हिंदी को तो ये पूरा सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला जो ये ओनली हिंदी को रिप्रेजेंट करेगा, ओनली हिंदी। ये वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये ओनली इंग्लिश को रिप्रेजेंट करेगा। ये वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा? ओनली उर्दू को रिप्रेजेंट करेगा। किसको? उर्दू को, ठीक है। बात समझ में आई? बोलो। अब देखो, इसमें दो तीन चीज़ें मुझे आपसे पूछनी है, आप बताइएगा। मान लो मैंने नंबरिंग कर दी। नंबरिंग में क्या किया मैंने बोला ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, ठीक है। ये मैंने नंबरिंग कर दी ताकि आपको बार बार हिंदी इंग्लिश उर्दू ना बोलना पड़े। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। तो मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे बताओ ओनली वन लैंग्वेज जानने वाले बच्चे कितने हैं, या स्टूडेंट कितने हैं? केवल एक भाषा पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं? कौन कौन से हैं बताइए? 1 + 3 + 7। तो यानी क्या लिखेंगे हम इसको? ओनली 1, यानी 1 + 3 + 7। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, बोलिए। अच्छा, दूसरी मैंने बोला आपसे, आप बताइए ओनली 2 लैंग्वेज पढ़ने वाले स्टूडेंट कितने हैं? ओनली 2। ओनली 2? ओनली 2 वाले ऐसे देखिए, ओनली 2 वाले कितने हैं? यहां लिख लीजिए ओनली 2। कौन से हैं? 2। ये या तो हिंदी इंग्लिश पढ़ते हैं, या तो इंग्लिश और उर्दू पढ़ते हैं, या तो हिंदी और उर्दू पढ़ते हैं। तो कितना हो गया? 2, 5 और 6। ये भी बात समझ में आ गई होगी आपको, बोलिए। दूसरा मैंने बोला 2 लैंग्वेज पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं? क्या अब ये तो एक ही बात हो गई सर। अभी तो आप कह रहे थे कि
2 और ओनली 2। नहीं, मैंने ओनली 2 वाले पूछ लिए, मैं पूछ रहा हूँ 2 लैंग्वेज पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं? कितना? 2। अब देखिए क्या होगा, ओनली 2 वाले बच्चों में क्या होगा, आप ये देखो, जो तीनों पढ़ता है वो 2 तो पढ़ता होगा ना, बात समझ रहे हो? तो 2 वालों में कौन कौन आएगा? 2 वालों में क्या आएगा? ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। यानी क्या लिखेंगे हम इसको? 2 + 4 + 5 + 6। मेरे ख्याल से ये बात समझ गए होंगे आप, है ना? तो फर्क समझ में आ गया 2 और ओनली 2 में, बोलो। तो अगर 2 की बात, ओनली 2 की बात करेगा तो केवल वो बच्चे जो 2 ही लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, और ओनली 2 की बात करेगा तो वही मैंने बोला। और अगर 2 की बात करेगा तो क्या उसमें वो भी आ सकते हैं जो तीनों पढ़ रहे हैं। बात समझ में आई? जो तीनों पढ़ रहा है यानी वो 2 भी पढ़ रहा होगा, इसमें कोई नई बात नहीं है, इतना समझते होंगे आप लोग, ठीक है? इसमें कोई डाउट? इसी तरह का वेन डायग्राम देखने को मिलेगा आपको DI में। इसमें कुछ पूछना हो तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना? क्लियर? पक्का? अब क्या करते हैं, तो 2 ओनली 2, 1 ओनली 1। अब मैंने अगर आपसे पूछा कि इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, तो ये सारे इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। और अगर मैं पूछूं ओनली इंग्लिश वाले बच्चे कितने हैं, तो ये सारे क्या हैं? ये ओनली इंग्लिश वाले हैं। बात समझ में आई? पक्का? चलिए अब क्या करते हैं, हम इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसके थ्रू इस वेन डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? जिसको नोट करना वो स्क्रीनशॉट शॉट ले लेना बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलें फिर क्वेश्चन करते हैं एक। ये रहा, देखिए वो कह रहा है ए कंट्री आउट ऑफ USA, UK एंड ऑस्ट्रेलिया, रेशियो ऑफ टोटल टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया हु विजिटेड USA, UK एंड ऑस्ट्रेलिया। इसको कर लीजिए पहले सही, 3:4:3 है, ये पहले सही कर लीजिए। जो रेशियो है वो क्या है? 3:4:3। दिख रहा है सबको? टोटल respectively total tourists from India who visited all 3 countries together are 500. Ratio of tourists from India who visited only USA to tourists from India who visited UK is 1:5 है। ये 1:5 है। इसको भी आप सही कर लीजिए एक बार, टाइपिंग मिस्टेक है। टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया हु विजिटेड बोथ USA एंड UK बट नॉट ऑस्ट्रेलिया आर इक्वल टू टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया हु विजिटेड बोथ Australia and UK but not USA. The total tourists from India who visited both USA and Australia but not UK are 700. Tourists from India who visited only USA are 800. Tourists from India visited only these 3 countries. है ना? पहले इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं इसको बनाना शुरू करता हूँ, ठीक है? चलें? हैं कलर बदल लेते हैं पहले तो। नीचे हो गया ज़्यादा, क्या ही किया जाए। ठीक है, देखिए सही है। चलिए पहले जो जो आपको क्लियर से दिखाई दे रहा है उसको पुट कर लीजिए, है ना? क्या क्या है कंट्री के नाम? पहला है USA, UK एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और रेशो दिया है क्या क्या? USA 3, ये 4 और ये 3, इनको यहाँ लिख लीजिए,
कोई दिक्कत? उसके बाद क्या कह रहा है वो, टूरिस्ट, यहाँ से देखिए पहले, अभी इसको छोड़ दीजिए, मैंने बोला था ये 1:5 है, इसको सही कर लेना। वो कह रहा है कि यहाँ से देखिए, टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया हु विजिटेड ओनली यूएसए आर 800। ओनली यूएसए वाले कितने, ये बताएं हमें कितने हैं, 800। यहाँ लिख दें, कोई दिक्कत? आपको पता है ओनली वाला कहाँ लिखना है, टू वाला कहाँ लिखना है, ठीक है ना? उसके बाद वो बोल रहा है टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया हु विजिटेड बोथ यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया बट नॉट यूके। यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया यानी कि ये वाला पार्ट, लेकिन यूके नहीं होना चाहिए। वो कितने हैं, 700 है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? पक्का? बोलिए, ठीक है। अभी वो क्या कह रहा है, यहां से चलिए दोबारा, टोटल टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया हु विजिटेड ऑल द 3 कंट्री टुगेदर आर 500। ये 500 है, सही है। रेशियो ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया हु विजिटेड ओनली यूएसए टू टूरिस्ट फ्रॉम हु विजिटेड यूके इज 1:5। कुछ समझ में आ रही बात? मतलब दोबारा पढ़ लीजिए, वो कह रहा है यहां से देखिए, रेशियो ऑफ टूरिस्ट ऑफ फ्रॉम इंडिया हु विजिटेड ओनली यूएसए टू टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया हु विजिटेड यूके इज 1:5। मतलब ये अगर 800 हैं तो ये, अगर ये 1 यूनिट की वैल्यू है तो ये टोटल 5 हैं, यानी ये कितने होंगे, 4000। बात समझ में आई? नहीं समझे? वो कह रहा है कि यूके वाले जो हैं इनका 5 टाइम है, यानी 1:5 का रेशो है। ये अगर 800 है तो ये टोटल कितने होंगे, 800 का 5 टाइम यानी 5 गुना, यानी कि 4000। अब 4 यूनिट की वैल्यू 4000 दिखाई दे रही, तो मुझे ये 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दिखने लगेगी, 3000। ये 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दिखने लगेगी, 3000। अब ये बात मुझे समझ में आ गई कि ये वाला सर्किल टोटल जो सम होगा वो 4000 का होगा, ये जो सम होगा टोटल वो 3000 का होगा, और ये जो सम होगा टोटल वो भी 3000 का होगा। अब ये तो सर्किल कंप्लीट है, क्या है, ये टोटल 3000 है। ये कितना हो गया, 7 5 12 8 20, यानी ये कितना है, ये 1000 है। ये बात समझ में आई सबको? बोलिए, ये टोटल सर्किल कितना होना है, ये 3000 होना है, तो ये 1000 होगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ क्लियर होगा शायद। 800 बननी है ना यूएसए का, हाँ, और यूके का पूरा का लिखा है। हाँ ये ठीक है। उसके बाद चलिए, टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया हु विजिटेड बोथ यूएसए एंड यूके बट नॉट ऑस्ट्रेलिया आर इक्वल टू टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया हु विजिटेड बोथ ऑस्ट्रेलिया एंड यूके बट नॉट यूएसए। मतलब ये भी 1000 है, यही तो कह रहा है। बोलिए, यही बोल रहा है ना? दोबारा पढ़ लीजिए, टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया हु विजिटेड बोथ यूएसए एंड यूके, जिन्होंने यूएसए और यूके विजिट किया है वो, बट नॉट ऑस्ट्रेलिया, आर इक्वल टू टूरिस्ट हु फ्रॉम इंडिया हु विजिटेड बोथ ऑस्ट्रेलिया एंड यूके बट नॉट ऑस्ट्रेलिया और यूके, जिन्होंने विजिट किया और यूएसए विजिट नहीं किया, यानी ये भी कितने हैं, 1000 है। अब एक चीज़ क्लियर हो गई आराम से, ये क्या हो गया 1000, ये हो गया 1000, ये हो गया 500 2500, तो यानी ये कितना हो गया 1500। बात समझ में आ गई? और ये हो गया कितना 1000, ये 500 15 2200, ये हो गया आपका 800। अब आपके पास सारा डेटा आ गया, आप कुछ भी निकाल सकते हैं जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, ठीक है? पक्का? बोलिए, इसमें कोई डाउट नहीं ना? चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या है, डेटा नोट कर लिए सब? किसी को डाउट है? पहला, फाइंड द नंबर ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया हु विजिट ओनली 1 कंट्री। बताइए देख के फटाफट, कितना, 31। यही आंसर है, सही है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, टोटल टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया हु विजिटेड ओनली 1 मोर कंट्री अलोंग विद ऑस्ट्रेलिया इज व्हाट % टोटल टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया हु विजिटेड यूके। करके बताइए इसको। मतलब आंसर निकाल लेंगे ना आप सारे, मेल तब पजल सोल्व करना, ठीक है? बाकी देख लीजिए इसमें और कितने क्वेश्चन हैं। 5 है ना? ठीक है, आप आंसर निकाल लीजिए, डेटा सब आपके पास है। 5 है, टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया हु विजिट एटलीस्ट 1, इन्होंने केवल एक ही दिखाओ, तो वही मैंने बताया
एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 3 वाला कर सकते हो आप, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं, है ना। नेक्स्ट वन देखिए क्या है। There are 350 students in a school who likes orange, grapes and apple, and a student can like more than one fruit as well. 6% of total students like only orange, 18% of total students like only apple, and 12% of total students like only grapes. X% of students like orange and grapes but not apple. Y% total students like apple and orange but not grapes, and 2% of total students like apple and grapes but not orange. Value of x, y, z are multiple of 10 and no value are same. एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है वो 10 का मल्टीपल है और सेम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि तीनों 10 हों या तीनों ही बेस हों, तीनों ही 20 हो, तीनों ही 10 हो या तीनों ही 30 हों। समझ में आई बात? पक्का? ठीक है, अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए शुरू करते हैं। There are 350 students in a school who like orange, grapes and apple. पहले वाले क्या पसंद करते हैं? ऑरेंज, दूसरे ग्रेप्स और तीसरे एप्पल, ठीक है। एंड स्टूडेंट लाइक मोर देन वन ऑफ फ्रूट्स एज वेल। हाँ ठीक है। 6% ऑफ टोटल स्टूडेंट लाइक ओनली ऑरेंज। केवल 6% स्टूडेंट ऐसे हैं जो जिनको केवल संतरा खाना पसंद है। 6%, ये कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या रहा है? 18% ऑफ स्टूडेंट लाइक ओनली एप्पल। एप्पल वाले 18% है। एंड 12% ऑफ टोटल स्टूडेंट लाइक ओनली ग्रेप्स। 12% जो है ये क्या है? ओनली ग्रेप्स वाले हैं, ठीक है। X% ऑफ टोटल स्टूडेंट लाइक ऑरेंज एंड ग्रेप्स बट नॉट एप्पल। X% ऐसे हैं जो ऑरेंज और ग्रेप्स पसंद करते हैं लेकिन एप्पल नहीं है। एप्पल वाले सर्किल से बाहर होना चाहिए। ये आपका X% है। Y% ऑफ टोटल स्टूडेंट लाइक एप्पल एंड ऑरेंज बट नॉट ग्रेप्स। एप्पल और ऑरेंज बट नॉट ग्रेप्स, ये Y% है। बहुत सही है, वेरी गुड। उसके बाद ये Z%, ये दो नहीं है, इसको Z करिए पहले तो। Z% ऑफ टोटल स्टूडेंट लाइक एप्पल एंड ग्रेप्स बट नॉट ऑरेंज। एप्पल एंड ग्रेप्स बट नॉट ऑरेंज, ये कितने हैं? ये Z% है, ठीक है। वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज मल्टीपल ऑफ 10 एंड नो वैल्यू आर सेम। मतलब एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है वो 10 का मल्टीपल है। 10 का मल्टीपल मतलब 20, 10 का मल्टीपल समझते हो? 20, 30, 40 और सेम नहीं है। सेम मतलब ना तो तीनों 10 होंगे, ना तो तीनों 20 होंगे, ना तो तीनों 30 होंगे। अब देखिए, पहले इसको ध्यान से देखिए क्या है। ये कितने हो गए? 6% और ये कितने हो गए? 12%। कितना हो गया? 18 और ये कितना हो गया? 18%। 18 और 18 कितना हो गया? 36%। तो ये वाली वैल्यू 100% 4% होगी। अब ऐसा क्यों मैंने बोल दिया? 4% क्यों होगी सर? ऐसा कोई ज़बरदस्ती है क्या? बिल्कुल 4% होगी। 6, 12, 18, 18, 36 हो गया, ये 4% होगी क्योंकि एक्स वाई जेड जो है वो 10 के मल्टीपल हैं। 10 के मल्टीपल मतलब 10 होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, लेकिन ये बाकी कुछ नहीं होंगे। तो यानी ये वाली वैल्यू पक्की बात है, ये क्या होगी? 4% होगी। बात समझ में आई? बोलिए, ठीक है ना। मतलब आप एक बात सुन लीजिए कि X% प्लस Y% प्लस Z% मिला के 60 बनेगा। समझ में आई बात? और कुछ नहीं बन सकता फिलहाल। कितना बनेगा? 60 बनेगा। सही है? इसमें कोई डाउट? पक्का? अब पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। बस यहां से सीधा क्वेश्चन पे आएंगे। और क्वेश्चन क्या है? पहला वो बताइए,
ये सब समझ गए ना आप, ये याद रखिएगा। हाँ, पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट, ऑल द 3 फूड, 4%। क्या कर देंगे, 350 का 4%, बस यही आंसर होगा। बताइए क्या आएगा, नहीं सही है, 350 का 4% नहीं कर पा रहे, वाह वाह। कितना आया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, दूसरा दिखा देता हूँ, पहला तो ये था और पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टोटल स्टूडेंट हु लाइक एप्पल ऑरेंज बट नॉट ग्रेप्स। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है ये आपको बताना है। किसकी, 60 से ज़्यादा नहीं होगी, पहली बात तो ये रखिए। वो कह रहा है व्हाट वुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टोटल स्टूडेंट हु लाइक एप्पल ऑरेंज बट नॉट ग्रेप्स। जो क्या पसंद करते हैं, देखो एप्पल वाले कितने परसेंट हैं, नहीं x%, एक तो x% है, एक y% है और एक क्या है z% है। उसने बोला है व्हाट वुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टोटल स्टूडेंट हु लाइक एप्पल ऑरेंज बट नॉट ग्रेप्स। कितनी हो सकती है, जो एप्पल और ऑरेंज पसंद करते हैं लेकिन ग्रेप्स पसंद नहीं कर सकते हैं। तो बताइए कितनी हो सकती है, 60 में से 4 माइनस कर देंगे, ठीक है। एक बार क्वेश्चन दिखा दूँ सारे, अगला एक ही है ना क्वेश्चन, इसमें 3 ही क्वेश्चन थे, इसमें 3 ही क्वेश्चन है, 3 ही आए थे इसमें, ये पेपर में आई वीडी आई है। व्हाट वुड बी मिनिमम डिफरेंस बिटवीन टोटल स्टूडेंट लाइक ऑरेंज एंड ग्रेप्स बट नॉट एप्पल एंड टोटल स्टूडेंट लाइक एप्पल एंड ग्रेप्स बट नॉट ऑरेंज। इसे भी भाई डेटा देख के करके देखो सोल्व, ठीक है। आंसर इनके मैसेज करना मुझे नीचे कमेंट में लिख के, ठीक है। फिर आज इतने रखते हैं, है ना।